गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल YDCC स्टडी पॉइंट में, जहां हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। उम्मीद है आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हमने पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन, परिचय समझा था, पढ़ा था, जाना था, और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से साइंटिस्टों ने जब अलग अलग तत्व खोजे गए तो उन्हें एक व्यवस्थित तरीके से सजाया, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज किया। तो आइए उसी टॉपिक को, उसी पॉइंट्स को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किन वैज्ञानिकों ने, कौन कौन से साइंटिस्टों ने पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी के डेवलपमेंट, विकास में योगदान दिया। तो अगर हम बात करें अर्लियर डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, अगर हम बात करें अर्लियर डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो बच्चों मेनली तीन नाम बहुत कॉमन है जो बहुत यूजफुल है। नंबर 1 डोबेराइनर, नंबर 2 न्यूलैंड, एंड नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंडेलीव। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मेंडेलीव नाम के साइंटिस्ट ने, जो कि रसिया से बिलोंग करते थे, उन्होंने सबसे ज्यादा योगदान किया पीरियोडिक टेबल को बनाने में, निर्माण करने में। तो अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल की, तो बेसिकली पहले के जमाने में 3 साइंटिस्टों ने कंट्रीब्यूट किया, योगदान दिया टू क्रिएट या टू बिल्ड पीरियोडिक टेबल। मतलब कि इन 3 साइंटिस्टों ने मुख्यतः कंट्रीब्यूट किया, योगदान किया पीरियोडिक टेबल को बनाने में इन्होंने योगदान किया। तो अब जैसे हमने लिखा है, पहले इसको लिख लीजिए, फिर एक एक करके हम तीनों के योगदान को समझेंगे। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है आपने पिछले पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा। तो आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इन तीनों के योगदान को समझते हैं। तो इससे पहले हम इन तीनों साइंटिस्ट, महान वैज्ञानिकों के योगदान को समझें। यह समझना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि पीरियोडिक टेबल का विकास कैसे हुआ। तो बच्चे, अगर हम पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट की बात करें तो पहले के टाइम में, मींस अर्ली टाइम में, केवल 63 एलिमेंट्स ही डिस्कवर्ड थे, खोजे गए थे। केवल 63 तत्व ही खोजे गए थे, जिसमें से सारे के सारे ऑल वेयर नेचुरल, सभी के सभी प्राकृतिक थे, प्रकृति में पाए जाते थे। जैसे ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, ईटीसी। लेकिन वर्तमान में एट प्रेजेंट वर्तमान काल में 118 तत्व खोजे गए हैं। 118 तत्व पाए जाते हैं, जिनमें से ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 94 जो हैं ये नेचुरल हैं, जबकि 14 एलिमेंट जो हैं ये आर्टिफिशियल है, या इसी को आप कहते हैं मैन मेड है। तो फिर से इस टॉपिक को समझिए। पहले के जमाने में, मतलब जब पीरियोडिक टेबल का जन्म भी नहीं हुआ था, वैज्ञानिकों ने कुछ ही तत्वों को खोजा था, तो पहले केवल और केवल 63 एलिमेंट ही खोजे गए थे, 63 एलिमेंट ही ढूंढे गए थे, और वो सब के सब ऑल ओवर नेचुरल, सभी के सभी प्राकृतिक थे। और इसका उदाहरण हमने लिखा है,
लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा, तकनीक आगे बढ़ा, नए नए तत्वों का खोज किया गया, जिनमें से 94 जो थे 118 में से, जो कि लगभग 90% हो रहा है, अप्रोक्स 90% एलिमेंट जो थे वो प्राकृतिक थे, नेचुरल थे, जबकि 14 एलिमेंट जो कि लगभग 10 से 15% अमाउंट होता है पीरियोडिक टेबल का, वो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड किए गए थे, मानव द्वारा निर्मित किए गए थे। तो 14 तत्व ऐसे थे जिसको मानव ने लैब में, साइंटिस्टों ने अपने प्रयोगों में बनाया था, जबकि 94 तत्व ऐसे थे जो प्राकृतिक तौर पे पाए जाते थे। तो अगर बात करें नेचुरल एलिमेंट की, तो नेचुरल एलिमेंट का एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ईटीसी। इसी तरह अगर बात करें आर्टिफिशियल या मैन मेड की, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा रदरफोर्डियम, आरएफ से इंडिकेट करते हैं, लॉरेंसियम एलडब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं, फिर मॉस्कोवियम एमएस से उसको इंडिकेट करते हैं, ईटीसी। ठीक है, तो जनरली 103 के बाद के जो एलिमेंट हैं ये सब के सब आर्टिफिशियल होते हैं, और 103 तक के तत्व जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं। तो आप इसे भी नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझ में? तो उम्मीद है आपने पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं इन सभी पॉइंट्स को आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट्स फॉर्मेट में नोट करवा दूं। तो आप पेन उठा लीजिए, कॉपी ले लीजिए और लिखना शुरू करिए। लिखिए, चलिए। इन अर्ली टाइम अर्थात प्रारंभिक काल में, पहले के समय में, only 63 elements were discovered. In early time, only 63 elements were discovered. अर्थात पहले के समय में केवल मात्र 63 तत्व ही खोजे गए थे। In which all were natural. That is को आप लिखेंगे I.E, इसको बोलते हैं that is। जब कभी मैं that is बोलूंगा आप I.E लिखेंगे। that is exist naturally, अर्थात पुराने समय में, प्राचीन काल में या पहले के जमाने में केवल 63 तत्व ही खोजे गए थे, जिनमें से सब के सब सारे नेचुरल होते थे, प्राकृतिक होते थे, अर्थात प्राकृतिक तौर पे पाए जाते थे। लाइन चेंज करिए, पैरा चेंज करिए, लिखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, कैल्शियम। रिपीट करता हूं, नोट करिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर सोडियम, कैल्शियम, ब्रोमीन, etc are some examples of natural element। अर्थात सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब के सब प्राकृतिक तत्व के उदाहरण हैं। पैराग्राफ चेंज करके आगे लिखिए, लेटर ऑन अर्थात बाद में, मेनी मोर एलिमेंट्स वेयर डिस्कवर्ड
many more elements were discovered later on many more elements were discovered मतलब कि बाद में कई और तत्व खोजे गए among them जिनमें से बाद में कई और तत्व भी खोजे गए जिनमें से among them 94 elements were natural 94 elements were natural and remaining 14 elements were artificial or man-made अर्थात बाद में और तत्व भी खोजे गए जिनमें से 94 प्राकृतिक तत्व थे और 14 अप्राकृतिक या मानव निर्मित या कृत्रिम तत्व थे। पैराग्राफ या लाइन चेंज करके आगे नोट करिए, लिखिए ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन पोटेशियम मैग्नीशियम etc are some examples of natural elements whereas देखिए सोडियम पोटेशियम ऑक्सीजन नाइट्रोजन कैल्शियम मैग्नीशियम are some examples of natural elements whereas लॉरेंशियम का स्पेलिंग लिखिए LAWRENCIUM लॉरेंशियम, फिर सीबोर्गियम देख के लिखिए, फिर मेंडेलिवियम रदरफोर्डियम etc are लॉरेंशियम सीबोर्गियम मेंडेलिवियम रदरफोर्डियम etc are some examples of artificial or man-made elements अर्थात लॉरेंशियम सीबोर्गियम मेंडेलिवियम रदरफोर्डियम ये सब के सब कृत्रिम या मानव निर्मित तत्वों के उदाहरण हैं। तो जो अभी आपको हमने शॉर्ट्स फॉर्म में नोट कराया था उसको हमने इन डिटेल्ड लैंग्वेज में लिखवा दिया, तो उम्मीद है आपको टॉपिक पॉइंट समझ में आया होगा। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे, मिलते हैं अगले दिन इसी जोश इसी उत्साह के साथ। तब तक आप अपने लाइफ को एंजॉय करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।